टेक्स्ट टूल एक ऐसा टूल है जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद होता है और इसकी सेटिंग्स भी तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन ब्लेंडर में ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडर में टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ए प्रेस करूंगा और इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा ताकि हमारा कैनवास या ये जो सीन है ये एम्प्टी हो जाए। टेक्स्ट टूल ऐड करना बहुत ही आसान है। जैसे हम मैश ऑब्जेक्ट्स ऐड करते थे, शिफ्ट ए प्रेस करके हम यहाँ से टेक्स्ट टूल ले सकते हैं या यहाँ ऐड पे क्लिक करके टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट आप देखें कि बिल्कुल प्लेन है और ये बिल्कुल सरफेस के साथ चिपका हुआ है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 90 डिग्री रोटेट हो जाए तो आप इसको आर प्रेस करेंगे और एक्स प्रेस करेंगे और अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड से 90 प्रेस करेंगे। ठीक है, 90 जैसे प्रेस करेंगे 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा और ये आ जाएगा कुछ इस तरह की डायरेक्शन में, राइट। ये काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। ऐड पे जाएंगे, टेक्स्ट ऐड हो गया, राइट। अब आप देखें ये टेक्स्ट ऐड हो गया। अब हम जाएंगे अपने फ्रंट व्यू में, जिसके लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड से 1। ठीक है, 1 प्रेस किया, फ्रंट व्यू में आ गए। अब आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेडियस के नीचे अलाइन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट है इस वक्त वर्ल्ड, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर आप क्लिक करके जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट अब रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह ये देखें। दोनों तरीकों से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप यहाँ से भी आके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एक्स एक्सिस की। तो जो सा तरीका आपको आसान लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट तो आ गया हमारे पास। इसको एडिट कैसे करना है, सिंपल एडिट मोड में जाना है, या तो आपने टैब की प्रेस करनी है शॉर्टकट की, या फिर आप यहाँ ऑब्जेक्ट मोड पे जाके यहाँ से एडिट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट मोड में आते ही हमारे पास टेक्स्ट के शुरू में एक कर्सर आ जाएगा, जैसा कि अमूमन एक टेक्स्ट टाइप करने के लिए आया करता है। यहाँ पे आप बैक स्पेस प्रेस करके इसको रिमूव कर दें या डिलीट कर दें और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लाइक मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया लर्न एक्सिस और टैब प्रेस करके हम वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, राइट। आप इसको जब चाहें वापस सेलेक्ट करें और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएं और आप इसको जब चाहें एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी मज़ीद सेटिंग्स की तरफ। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज मेन्यू की तरफ, जो कि यहाँ पे आपको एक अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, राइट। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट की सेटिंग्स मिल जाएंगी इस तरह, शेप, टेक्सचर, स्पेस, ज्योमेट्री वगैरह। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे ऊपर है हमारे पास शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले नंबर पे है रेजोल्यूशन। ये सिंपल इसकी रेजोल्यूशन है, इसको आप अगर कम करेंगे तो आपका टेक्स्ट लो पॉली हो जाएगा, लाइक दिस। ये लो पॉली हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रेजोल्यूशन 12 होती है। और ये रेंडर व्यू की रेजोल्यूशन है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम यहाँ रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आके एक रेंडर की और एक व्यू पोर्ट की जो है रेजोल्यूशन वो सेट करते थे। ठीक है, ये अगर आप 0 पे रहने दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके नीचे ऑप्शन है फास्ट एडिटिंग का, ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, अभी आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसके नीचे है फिल मोड, ये भी हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। इसके नीचे ऑप्शन है टेक्सचर स्पेस। टेक्सचर स्पेस आपको भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस है। ये यूवी मैपिंग वगैरह के लिए होता है और अमूमन हम इसको यूज़ करते ही नहीं हैं। हम सिंपल यहाँ आते हैं मटेरियल अप्लाई करने के लिए मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में और सिंपल इस पे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आगे चल के जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ मैं आपको ये ज़रूर सिखाऊंगा कि ये किस चीज़ के लिए, फ़िलहाल ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस पे वक्त ज़ाया करना फजूल है। इसके नीचे तीसरा ऑप्शन है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री बहुत काम का ऑप्शन है। ज्योमेट्री ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल रहा है ऑफसेट और उसके नीचे है एक्सट्रूड। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि एक्सट्रूड क्या करता है। एक्सट्रूड सिंपल इसको
थिकनेस देता है, ठीक है, एक्सट्रूड करता है। लाइक अगर मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूं यहाँ से, तो अब आप देखें कि आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है, राइट, पीछे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। और अब इसमें एक 3D लुक आने लग गई है इस तरह। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह रखता हूँ, ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट एडिट करूँ और मैं टैब प्रेस करके जाता हूँ एडिट मोड में, तो अब आप देखें कि ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है और थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ठीक है, खिचड़ी सी पकी हुई थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करके कुछ लिखना चाहूँ तो ये मुझे इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल बनाना है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नज़र आए, तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने इस शेप वाले ऑप्शन में। शेप में ये हमने एक ऑप्शन छोड़ा था, फास्ट एडिटिंग। अगर मैं इसको चेक कर दूं तो अब आप देखें कि ये इस तरह शो होने लग गया टेक्स्ट, राइट। अब मैं इसको एडिट मोड में जाके एडिट करूंगा तो मुझे बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये फास्ट एडिटिंग इसलिए होता है, ये आपका जो टेक्स्ट है वो एडिट करते वक्त वायर फ्रेम मोड में ले जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम आ जाते हैं एक्सट्रूड में, इसको बंद कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ जो स्किप किया था वो था फिल मोड का। फिल मोड इस वक्त बहुत सिलेक्ट है। फिल मोड क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ बैक, ठीक है। जैसे मैं ही बैक करूँगा तो ये क्या करेगा कि इसका बैक फेस जो है वो फिल कर देगा, ठीक है, जैसे आपको टेक्स्ट में नज़र आ रहा है। और फ्रंट इसका इसने खाली कर दिया, राइट। सेम इसी तरह अगर मैं बैक की जगह फ्रंट लूँ तो ये फ्रंट फेस को फिल कर देगा और बैक साइड इसकी खाली कर देगा, यानी कि इसके फेसेस को डिलीट कर देगा, ये एम्प्टी कर देगा। और अगर मैं यहाँ बॉथ्स ले लूँगा तो बॉथ्स से ये दोनों फेसेस को फिल करके रखेगा। इसके बाद आ जाते हैं अब अपने इस ऑफसेट वाले पे। ऑफसेट सिंपल ऑफसेट करता है। अगर मैं इसको शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो अब आप देखें आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें नज़र आएगा कि ये ऑफसेट कर रहा है, ठीक है, टेक्स्ट को। ये भी हम अमूमन यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो आप कभी कभी हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़ जाए आपको चल के आगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टैपर ऑब्जेक्ट, ठीक है। टैपर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आपने जो इसको यहाँ से एक्सट्रूड किया था यहाँ इस वाली सेटिंग से, ठीक है, इसको मैं 0 कर दूँ तो इस तरह आएगा। हमने जो यहाँ पे इसको एक्सट्रूड किया था, ठीक है, यहाँ से आप इसको एक्सट्रूड करने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करें, रिसाइज करें या उसकी शेप चेंज करें, तो उसी हिसाब से इसके ऊपर ये एक्सट्रूड अप्लाई हो, ठीक है। और यहाँ पे आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सिर्फ कर्व ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको इसे अप्लाई करके बता देता हूँ। कर्व ऑब्जेक्ट हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं एक अलग से क्लास बना के आपको कर्व ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल से सिखाऊंगा कि कर्व ऑब्जेक्ट क्या हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है और ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल आपने यहाँ पे ऐड पे आना है और यहाँ मैश के नीचे आपको कर्व लिखा नज़र आ रहा है। कर्व पे आके आप अगर यहाँ से क्लिक करेंगे बेजियर पे या पाथ पे, चलें पाथ ले लेते हैं, पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक कर्व ऑब्जेक्ट आ गया इस तरह, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए ये नर पाथ लिखा हुआ आ गया। तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से टैपर ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कर्व का नाम लिखा हुआ आ गया, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करते ही अब आप देखें कि क्या हुआ कि आपने जो टेक्स्ट पे एक्सट्रूड अप्लाई किया था वो अब वापस डिसेबल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि अपना ये कर्व ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और टैब प्रेस करके चले जाएंगे एडिट मोड में, ठीक है। एडिट मोड में जाने के बाद आपने क्या करना है, माउस सिलेक्शन से लेके माउस से इस तरह ड्रैग करके सिलेक्शन लेनी किसी इसके एक वर्टेक्स की, और जी प्रेस करके अगर आप इसको मूव करेंगे, लाइक अगर मैं इसे वाई एक्सिस में मूव करूं तो आप देखें कि ये इसके अंदर टेक्स्ट में आपके क्या कर रहा है, एक्सट्रूड कर रहा है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। सेम इसी तरह आप इनको चेंज कर सकते हैं, जी प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे इस तरह, ठीक है। तो आप देखें कि ये इसने कर्व ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने उसमें चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग
इसने इसके ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई किया, राइट। तो आप इस तरह से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। जब आप आगे चल के कर्व ऑब्जेक्ट भी सीख लेंगे तो फिर आपको इसे अप्लाई करने में मज़ीद आसानी होगी, जो कि हम आगे चल के इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीखेंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो टेपर ऑब्जेक्ट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ होती है। और यहाँ से आप टेपर का रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं कि ओवरराइड हो, मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, ये आप खुद एक्सप्लोर करें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फ़िलहाल इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते क्योंकि ये हम इतना यूज़ ही नहीं करते, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि टेपर ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि कर्व ऑब्जेक्ट लेके उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके एक्सट्रूड अप्लाई कर सकते हैं इस पर, ठीक है। इसके नीचे है बेवल। बेवल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है। ये एजिस को स्मूथ करने के लिए या राउंड शेप देने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसकी डेप्थ अगर बढ़ा दूँ शिफ्ट होल्ड करके, तो आप देखेंगे इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा बेवल अप्लाई हो रहा है, राइट। और ये इसकी रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन जितनी इंक्रीज़ करेंगे ये बेवल उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो जाएगा। इसके नीचे है फिल कैप। फिल कैप आपको बाज़ औक़ात वहाँ यूज़ करना पड़ता है जहाँ आपने इस टेक्स्ट के ऊपर कहीं पर कोई मॉडिफायर अप्लाई किया हुआ हो। मॉडिफायर्स अभी हमने डिटेल में पढ़े नहीं है, अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ एक बेवल मॉडिफायर पढ़ा है, वो भी सरसरी सा पढ़ा था, और एक सब डिवीज़न सरफेस मैंने आपको बताया था। ये 2-3 ही हमने फ़िलहाल मॉडिफायर पढ़े। तो आगे चल के जब हम मॉडिफायर पढ़ेंगे तो फिर आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन भी मैं दोबारा से रिवाइज़ कर दूँगा। फिल कैप ये होता है कि मॉडिफायर अप्लाई करने पे बाज़ औक़ात टेक्स्ट के अंदर कुछ गैप्स आ जाते हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए हम यहाँ से फिल कैप का ऑप्शन चेक कर देते हैं। अभी मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ फ़र्क महसूस नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये राउंड था, इसके साथ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेम वही ऑप्शन है जो हमारा यहाँ ज्योमेट्री में टेपर ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे हम कोई कर्व ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और उस कर्व को यूज़ करके हम इसका जो बेवल है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कर्व में जाके एक सर्कल, ठीक है। सर्कल को यहाँ पे मूव कर देते हैं और यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं आता हूँ बेवल में, और बेवल में ऑब्जेक्ट पे आके यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये बेजियर सर्कल, ठीक है। बेजियर सर्कल सेलेक्ट करते ही अब आप देखें कि टेक्स्ट कुछ इस तरह हो गया अजीब सा। इसको अब हम कंट्रोल कर सकते हैं इस कर्व ऑब्जेक्ट से, राइट। तो मैं एस प्रेस करके छोड़ूंगा और इसको स्केल डाउन कर दूंगा। जितना ज़्यादा मैं इसको स्केल डाउन करूंगा ये कुछ इस तरह की शेप ले लेगा, जैसे कि नियॉन टेक्स्ट होता है या नियॉन ट्यूब्स होती हैं। ये देखें इस तरह। थोड़ा सा इसको और छोटा करें तो ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो आप चाहें तो कर्व ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके भी इसके ऊपर बेवल अप्लाई कर सकते हैं या एक्सट्रूड भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट यही काम करता है। यहाँ से इसको वापस डिलीट कर देते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके साथ फिर एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि है प्रोफाइल का, राइट। प्रोफाइल पे क्लिक करें और इसको स्क्रॉल अप कर लें थोड़ा, तो आपको यहाँ पे वो फोटोशॉप का कर्व टाइप का कुछ ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी मौजूद हैं, यहाँ से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रीसेट आप यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट है, और इसके नीचे है सपोर्ट लूप्स, ठीक है। सपोर्ट लूप्स में कुछ इस तरह का हो गया, ये भी अच्छा है। उसके नीचे है कॉर्निक मॉडलिंग, उसके नीचे है क्राउन मॉडलिंग, और उसके नीचे है ये स्टेप्स, ठीक है। ये स्टेप्स इस तरह हैं जैसे कि वो, ये देखें स्टेप्स यहाँ पे आपको यहाँ से समझ आएगा सही। ये मैंने पीरियड की प्रेस की थी अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड से ताकि ये इसके ऊपर फोकस कर सके। तो ये आप देखें यहाँ पे आपको इसको सीढ़ियों की तरह का कुछ स्टेप्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से अपने ख़ुद के भी इस तरह ग्राफ के अंदर चेंजेस करके इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरह का इसमें कर्व ऐड करना है, ठीक है। ये बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे देखें नीचे यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा स्मूथ है,
ये थोड़ा सा शार्प है। अगर मैंने इस वाले पॉइंट को शार्प करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक दफ़ा इस पर क्लिक करूँगा और जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा शार्प हो गया, ये देखें। सेम ये ऑप्शन है। अगर मैंने इसमें इस तरह का एक हैंडल वगैरह ऐड करना है जिसको मैं यहाँ से रोटेट करके डिफ़ाइन कर सकूँ तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे अभी कोई पॉइंट नहीं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पॉइंट ऐड हो जाएगा, राइट। तो उसको मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है, आप जिस तरह का चाहें इसमें कस्टम बेवल इफेक्ट ऐड कर सकते हैं इन कर्व्स को यूज़ करके। और अगर आप इनको रीसेट करना चाहते हैं तो आपने इस सिंपल छोटे से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से रीसेट कर्व कर देना है, ठीक है। वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रोफाइल, ऑब्जेक्ट और राउंड भी समझ में आ गया होगा बेवल के अंदर, और मज़ीद कोई चीज़ नहीं है। ज्योमेट्री भी बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपने फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं फ़ॉन्ट के: रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड एंड इटालिक। बेसिक हर फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो इन्हीं 4 तरीक़ों का होता है: रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड एंड इटालिक। लेकिन कुछ एडवांस फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, ख़ास तौर से जो फैमिली फ़ॉन्ट्स होते हैं उसमें मज़ीद ऑप्शंस होते हैं, जैसे सेमी बोल्ड हो जाता है, सेमी कंडेंस बोल्ड हो जाता है, इस तरह के मज़ीद ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। तो आपने अगर रेगुलर फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज करना है तो आप इस रेगुलर वाले फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। बोल्ड फ़ॉन्ट चेंज करना है तो बोल्ड पे क्लिक करके यहाँ से फ़ॉन्ट लेंगे अपना, और अगर इटालिक उठाना है तो यहाँ इटालिक वाले से ही लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेके जाता है वो सी विंडोज़ के फ़ॉन्ट वाले फ़ोल्डर में ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे तमाम सिस्टम के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं। लेकिन आप चाहें तो अगर आपने किसी और ड्राइव में फ़ॉन्ट सेव करके रखे हैं कस्टम, तो आप उसको यहाँ से ब्राउज़ करके वहाँ से भी फ़ॉन्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट लेना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन फ़ॉन्ट कर दूँगा तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ से मैंने बोल्ड फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ बोल्ड वाले पे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ फ़ॉन्ट, ओपन किया तो यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट आ गया, राइट। इसको मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ वापस। चलें कोई ऐसा फ़ॉन्ट लेते हैं जिसमें वाज़ेह फ़र्क महसूस हो, ये वाला ले लेते हैं, बिल्ट टिल्टिंग। तो आप देखें कि ये फ़ॉन्ट आ गया कुछ इस तरह का, राइट। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे हैं कुछ ट्रांसफॉर्म्स के ऑप्शंस, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से चेंज ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एस प्रेस करके स्केल की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये शेयर है, शेयर क्या करता है, ये इसको ज़िगज़ैग इस तरह से मूव करता है, राइट। और मज़े की बात ये ब्लेंडर में कि आप इन तमाम को एनिमेट कर सकते हैं यहाँ से ये की फ्रेम लगा के, ठीक है, जो कि हम आगे अपनी एनिमेशन वाली क्लासेस जब स्टार्ट होंगी बाकायदा तौर पे तो हम यहाँ से एनिमेशन करना भी सीखेंगे। इनमें आप हर चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट फ़ॉन्ट, ये काम का नहीं है आपके। टेक्स्ट ऑन कर्व है, टेक्स्ट ऑन कर्व बहुत काम की चीज़ है, यूज़ तो नहीं करते हम लोग, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोरल ड्रा में या एडोब इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में हम किसी भी राउंड शेप के अंदर कोई बैज वगैरह बनाने के लिए या लोगों के इर्द गिर्द टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक कर्व ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, शिफ्ट ए प्रेस करके मैं ले लेता हूँ एक और टेक्स्ट। टॉप व्यू में जा रहा हूँ 7 प्रेस करके, टैब प्रेस करके जाऊँगा एडिट मोड में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लर्न एक्सिस, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब हम ऐड करते हैं यहाँ से एक कर्व, यहाँ से मैं ले लेता हूँ सर्कल, ये हमारा सर्कल आ गया। और टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में, और यहाँ टेक्स्ट ऑन कर्व में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना बेजियर सर्कल। तो मैंने जैसे बेजियर सर्कल सेलेक्ट किया, आप देखें कि क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट आ गया इसके इर्द गिर्द, राइट। आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एस प्रेस करके मैंने इसको स्केल किया है। अगर आप ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो आप
इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर एडिट मोड में जाके इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इतना यूज़ नहीं करते ऑप्शन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको बताना ज़रूरी था। इसके बाद ये अंडरलाइन पोजीशन, अंडरलाइन थिकनेस, स्मॉल कैप्स वगैरह हैं, ये आप खुद चेक कर लें क्या चीज़ें, ये भी इतने यूज़ नहीं करते हम ना, ये इतने काम की चीज़ है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ वापस और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जनाब, उसके बाद है पैराग्राफ, इसमें सिर्फ अलाइनमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट आपको पता ही होगा, जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है हॉरिजॉन्टल। अभी देखें ये यहाँ पे 3D कर्सर जो है हमारा ओरिजिन है इसका वर्ल्ड का, और ये यहाँ से कहाँ पे अलाइन है, इस वक्त लेफ़्ट पे अलाइन है। ठीक है, यहाँ से ये देखें हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट है। अगर मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये 3D कर्सर के सेंटर में आ जाएगा या वर्ल्ड के ओरिजिन के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसी तरह ये वर्टिकली सेंटर करने के लिए, ये जब आप इसको इस तरह देखेंगे रोटेट करके, फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ RX 90 डिग्री, इस तरह। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर से हटा के बॉटम पे करूँ तो ये ग्रिड के ऊपर हो गया। अगर इसको मैं सेंटर करूँ तो ये हाफ ग्रिड के अंदर चला जाएगा, हाफ ऊपर हो गया, और टॉप पे करूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बाद है स्पेसिंग, स्पेसिंग भी बहुत काम की चीज़ है। स्पेसिंग में है करैक्टर स्पेसिंग। करैक्टर स्पेसिंग क्या होती है कि आपके अल्फ़ाबेट्स के दरमियान का फासला, शिफ्ट होल्ड करके मैं करूँगा क्योंकि ये फिर ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करेगा। ये देखें, ये करैक्टर्स का स्पेस है। ठीक है, इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग क्या है, ये लर्न जो लिखा हुआ है ये एक वर्ड है, और एक्सिस जो लिखा है ये सेकंड वर्ड है। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अगर इनके दरमियान मैंने फासला बढ़ाना या घटाना है तो इस तरह यहाँ से मैं इसका फासला चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, स्पेस चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग वहाँ काम आती है जहाँ आपके पास 2 लाइनों में टेक्स्ट लिखा हो। फॉर एग्जांपल मैं एडिट मोड में जाता हूँ टैब प्रेस करके, फिर मैं प्रेस करता हूँ इंटर और यहाँ मैं लिखता हूँ सब सीख लो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लाइन स्पेसिंग पे आके इसको चेंज करूँ तो आप देखें कि इन दोनों का वर्टिकली जो डिस्टेंस है या स्पेस है ये इससे मैं चेंज कर सकता हूँ। राइट, तो उम्मीद है ये भी आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे करैक्टर स्पेसिंग के। और ये ऑफसेट है, ये इतना हम यूज़ नहीं करते, ये पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे दिया गया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ऑफसेट है ग्रिड का, ये देखें आपने इसको इसके ओरिजिन से जो आपने सेंटर अलाइन किया, ये लेफ़्ट अलाइन, ये कितना आपने इसका ऑफसेट रखना है ये आप यहाँ से एक्स और वाई एक्सिस दोनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, जो कि हम यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स अमूमन यूज़ ही नहीं करते ब्लेंडर, क्योंकि ब्लेंडर टेक्स्ट कंपोजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिर्फ 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए, और टेक्स्ट भी हम इसमें बहुत लिमिटेड ही यूज़ करते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या, अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स फॉर एग्जांपल यहाँ तक डिफ़ाइन हुआ है, ठीक है, ये इस जगह तक फर्ज करें, ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट बॉक्स डिफ़ाइन किया हुआ है, तो अगर आप इसका स्पेस बढ़ाएंगे तो ये खुद ब खुद क्या करेगा, उसको रैप कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है, ये भी इतने काम की चीज़ नहीं है, हम इतना यूज़ नहीं करते इसके अंदर। उसके नीचे कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हम यूज़ नहीं करते। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ सारी यही थी तकरीबन, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। फिर भी आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप दोबारा पूछ लें। शेप हो गया, ठीक है, शेप है, टेक्सचर स्पेसिंग हम यूज़ ही नहीं करते, ज्योमेट्री हमारे काम की है, ठीक है, फ़ॉन्ट हमारे काम का है, पैराग्राफ हमारे काम का है। ये 3-4 चीज़ें, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें जो हम फ़ॉन्ट में यूज़ करते हैं। अब आते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ से न्यू फाइल ले लेता हूँ, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ऐड में जाके मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा और यहाँ से आके इसको कर लेंगे अलाइन ऑब्जेक्ट टू व्यू, यानी कि जो व्यू हमें नज़र आ रहा है हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट उस व्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो मैं जैसे व्यू पे करूँगा तो एक्स एक्सिस पे ये क्या होगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ अपना नाम
यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, ज्योमेट्री में आऊँगा और यहाँ से इसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा एक्सट्रूड, ठीक है 10, इतना एक्सट्रूड कर लिया मैंने इसको। और इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा बेवल अप्लाई कर दूँगा, यहीं से शिफ्ट की होल्ड करके तकरीबन इतना 5 कर लेते हैं, 0.005 इस पे मैंने कर दिया अप्लाई बेवल। और इस पे अगर अब मैंने मटेरियल अप्लाई करना है तो यहाँ से पहले मैं मटेरियल प्रीव्यू ऑन कर लूँगा। यहाँ से मैं मटेरियल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ जो भी कलर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रेड कलर चाहिए या येलो चाहिए, जो भी चाहिए वो लेके मैंने यहाँ से प्रिंसिपल BSDF से जो भी मैं चाहूँ यहाँ से वो प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैं मटेरियल करना चाहता हूँ मटेरियल कर सकता हूँ, रफनेस इसकी 0 करना चाहूँ 0 कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा ऐसा मेटालिक लुक आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो आप जिस तरह का मटेरियल इस पे अप्लाई करना चाहें, आप इसको ग्लास बनाना चाहें आप इसको ग्लास बना सकते हैं, जो कि हम अपनी मटेरियल वाली क्लास में बहुत डिटेल में सीख चुके हैं प्रिंसिपल BSDF को। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाके उसे लाजमी देखें, उसमें आपको हर किस्म का मटेरियल बनाना मैंने बताया है इसी प्रिंसिपल BSDF को यूज़ करके। तो आप यहाँ से ट्रांसमिशन अगर ऑन कर देंगे, यहाँ से ट्रांसमिशन जो इसकी 1 हो गई है, रफनेस इसके हम कर देंगे 0, मेटालिक कर देंगे 0। तो ये हमारा कुछ ग्लास बनने जा रहा है। यहाँ से हमने करना है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपनी आगे हम रेंडर की सेटिंग्स में, और यहाँ से हम जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो अब ये कुछ इस तरह का हमारे पास ग्लास बन गया और वो हमें नज़र आएगा सही से रेंडर व्यू में, ठीक है। यहाँ से अगर हम गिलास ले लें, इसके पीछे अभी कोई बैकग्राउंड नहीं इसलिए ये इस तरह का नज़र आ रहा है। आप चाहें इस पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टेक्स्ट टूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आगे चल के मैं आपको इसमें उर्दू लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अब आते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने टेक्स्ट टूल को यूज़ करके 3D में अपना नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है, जो भी आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। और उसको कोई भी खूबसूरत सा मटेरियल देके आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है या रेंडर करना है और उसे मेरे फेसबुक के ऑफिशियल ग्रुप में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के पोस्ट करना है, राइट। कुछ भी समझ ना आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं या मेरे फेसबुक ग्रुप में अपना सवाल लिख के डाल सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।